भैया एमके स्टालिन ने अनाउंस किया है कि चेन्नई में कार्ल मार्क्स का एक भव्य स्टैचू बनाकर एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु के द्रविडियन चीफ मिनिस्टर, जिनके पिताजी ने उनका प्योर द्रविडियन नाम रखा है एमके स्टालिन, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो चेन्नई में कार्ल मार्क्स का स्टैचू बनवाने वाले हैं। स्टालिन के हिसाब से कार्ल मार्क्स एक विजनरी और रेवोल्यूशनरी थिंकर है और पूरी दुनिया में यूनिटी बनाना चाहते थे कार्ल मार्क्स साहब। स्टालिन के हिसाब से कार्ल मार्क्स ने ही इंडिया को करेक्टली एनालाइज और डॉक्यूमेंट किया था। तो इट्स ग्रेट टू हियर दैट द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो एक रीजनल और लैंग्वेज सुप्रीमेसिस्ट है, वो एक ऐसे इंसान का स्टैचू बिल्ड करना चाहते हैं जो उनकी लैंग्वेज बोलते ही नहीं थे and in fact used to look down upon his culture. हिंदी, which has significantly more in common with Tamil, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा तमिलनाडु में। लेकिन एक जर्मन और फ्रेंच स्पीकर, जिन लैंग्वेजेस का कुछ कॉमनैलिटी नहीं है तमिल के साथ, उनको तो इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि भैया द्रविडियन अपनी पैंट उतार के 3 इडियट्स वाली सैल्यूट दे रहे हैं उनको कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और आप याद रखिए द्रविडियन पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या। द्रविडियन पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द आर्यन इन्वेजन थ्योरी कि भाई ये जो इंडिया में नॉर्थ इंडियंस हैं और सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, ये लोग आर्यंस हैं। दे आर बेसिकली द सेम एज द यूरोपियंस, द ब्रिटिश, द जर्मन्स, द रशियंस एंड यूक्रेनियंस। ये वो आर्यंस हैं जो कई हजार साल पहले यूरोप से इंडिया आए थे और इन द्रविडियंस को नॉर्थ इंडिया से खदेड़ के तमिलनाडु में घुसेड़ दिया था। दिस इज द एंटायर थ्योरी। तो याद रखिए, ये जो सो कॉल्ड आर्यंस हैं जिनसे ये द्रविडियंस इतनी नफरत करते हैं, उसी एरिया से आए थे जिस एरिया से कार्ल मार्क्स आए थे। तो व्हाट मेक्स Karl Marx, who is also a so-called Aryan, better than the Hindi-speaking Aryans of India? और कमाल की बात तो ये है कि this is a theory जिन पे इनकी पूरी political और cultural ideology based है, that has no scientific proof. It has been actually completely debunked. ये तो वही बात हुई कि अगर किसी political party की पूरी ideology और policy was built around the claim कि the earth is flat and that the sun revolves around the earth, या फिर the claim कि खुशी कपूर is a better actor than इरफान खान। इस लेवल का क्लेम है ये। लेकिन पेरियार और दूसरे द्रविडियंस ने इस कंप्लीटली डिबंक्ड और सूडो साइंटिफिक क्लेम को पूरी तरह से तमिलनाडु में मेन स्ट्रीम बना दिया है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बैकबोन बना दिया है, जिसके बेसिस पे ये तमिलनाडु में डिवाइड एंड रूल खेलते हैं और लैंग्वेज और रीजनल सुप्रीमेसी खेलते रहते हैं। कमाल की बात ये भी है कि मार्क्स बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, जबकि टुडे इंपॉर्टेंट लैंड होल्डिंग्स इन बिजनेसेस आर ओन्ड बाय सर्टेन डोमिनेंट कास्ट दैट आर इन चार्ज ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स, जस्ट लाइक कि पंजाबी पॉलिटिक्स में जहां अकाली और डीएमके के बीच में बड़ी दोस्ती होती रहती है, वहां पर भी Punjabi politics is run by one dominant caste that even though that dominant caste is only around 30% of the population, they control 85 to 95% of all agricultural land। और ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, द्रविडियन आइडियोलॉजी, इससे ये तमिलनाडु में अपने आइडियोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन का धंधा चलाते हैं, कम्युनिज्म की तरह ही। दिस इज वेयर द्रविडियनिज्म एंड कम्युनिज्म मीट। दे बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल बिलीफ कि भाई हमारी आइडियोलॉजी कितनी ही बकवास क्यों ना हो, हम एकदम प्योरिटी में रखेंगे। जिस तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मानते हैं कि भाई उनका रिलीजन 100% सच है, 100% परफेक्ट है, उसी तरह द्रविडियंस भी यही मानते हैं। और जो उनके साथ जरा भी अग्री नहीं करता है, जरा भी क्रिटिसाइज करने की हिम्मत दिखाता है, वो हमारा दुश्मन है और उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे कि ये सो कॉल्ड आर्यंस या फिर हिंदू स्पीकर्स या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट। बेसिकली औरंगजेब का ये मॉडिफाइड आइडियोलॉजी है एंड द आइडियोलॉजी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डीएमके की, इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाय देयर सिंपिंग फॉर कार्ल मार्क्स एंड द फैक्ट आल्सो कि ये हिंदी बोलने वालों पे हमेशा गर्म होते रहते हैं, सो कॉल्ड नॉर्थ इंडियंस पे गर्म होते रहते हैं, अपर कास्ट पे गर्म होते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों पे कभी गर्म नहीं होते। मुसलमानों को कभी ये फोर्स नहीं करते कि तुमको तमिल ही बोलनी है, आप और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उर्दू नहीं बोल सकते, अरबिक नहीं बोल सकते। इनफैक्ट दे आर इनक्रेडिबली अकोमोडेटिंग व्हेन इट कम्स टू उर्दू एंड अरबिक एंड मुस्लिम्स। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि तमिलनाडु में एक मस्जिद बनी है और उस मस्जिद के अंदर जितने भी साइंस हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, सब स्ट्रिक्टली अरबिक में लिखा हुआ है। नो साइन ऑफ तमिल, नॉट इवन एनी साइन ऑफ इंग्लिश। तो ये किस तरह की आपकी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी है यार? दिस इज लाइक सेइंग कि यू ओनली बिलीव इन गुड कॉमेडी, लेकिन उसके बाद आप अभिषेक उपमन्यु को लात मार के बाहर निकाल दो और कुणाल कामरा से फिर कॉमेडी करवाओ। फाइनली ये जो इतनी इंग्लिश को ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये जो सारे द्रविडियन लीडर्स है इतनी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश इस देश में कौन लाया था? इंग्लिश पूरे इंडिया पे किसने इंपोज की थी? क्या हिंदी स्पीकिंग ब्राह्मण लेके आए थे, या फिर इट वाज द सेम सो कॉल्ड आर्यंस फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज कार्ल मार्क्स? दिस इज व्हाट दिस आइडियोलॉजी इज। ये आइडियोलॉजी अगर सच्ची होती ना, तो ये अरबिक, उर्दू, कार्ल मार्क्स और इंग्लिश को भी वैसे ही टॉलरेट नहीं करते तमिल स्पीकिंग एरियाज में, जैसे ये हिंदी को नहीं करते हैं और नॉर्थ इंडियंस को नहीं करते हैं। दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजी, दिस इज जस्ट अ मीन्स टू जनरेट एंड मेंटेन पॉलिटिकल पावर।
ये आइडियोलॉजी इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल टूल एंड थ्रू दिस पॉलिटिकल टूल दे हैव मैनेज्ड टू क्रिएट एन एंटी हिंदू सेंटिमेंट आल्सो विद इन तमिलनाडु, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदुइज्म को तमिलनाडु से अलग कर दिया जाए, बिकॉज हिंदुइज्म इज द थ्रेड जिसने पूरे इंडिया को बांध के रखा हुआ है। किसी भी एरिया से हिंदुइज्म अगर खत्म होने लगता है तो वो एरिया इंडिया से कटने लगता है। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, कश्मीर में यही हालत है, वेस्ट बंगाल में इस समय पर यही हालत हो रही है, ईस्टर्न बिहार में इस समय पर यही हालत हो रही है, केरला में यही हालत हुई है और अब तमिलनाडु में यही हालत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब तक हिंदुइज्म और हिंदुत्व तमिलनाडु में है तब तक ये द्रविडियन आइडियोलॉजी 100% सक्सीड नहीं कर सकती। So they are trying to remove Hinduism from Tamil Nadu, from the land of the Cholas, from the land of the most beautiful temples in India, from the land of Thiruvalluvar. मेरी तो होप ये है कि hopefully Hindutva will make enough of a dent in Tamil Nadu that it can destroy this toxic ideology while giving enough space to preserve Tamil language, to preserve Tamil culture, to preserve Tamil traditions. Because हिंदुत्व का गोल ये नहीं है कि एक मोनो कल्चर डेवलप किया जाए। हिंदुत्व का गोल ये है कि इंडिया की जो खूबसूरत डाइवर्सिटी है उसको खिलने का पूरा मौका दिया जाए। बट एट द सेम टाइम एक ऐसा थ्रेड होना चाहिए, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए जो पूरे देश को बांध कर रख सके। दैट इज हिंदुइज्म, दैट इज हिंदुत्व। बट इन एनी केस आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द होल कि मार्क्स का स्टैचू तमिल स्पीकिंग एरिया में, द्रविडियन एरिया में बनाया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। बाकी आपसे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।